फरीदाबाद की जनता कॉलोनी में बीती रात गली में चारपाई डालकर अपनी छोटी बेटी के साथ बैठे व्यक्ति पर 4 युवकों ने धार नुकीले हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आनन फानन में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल का नाम रवि कश्यप उर्फ भगत जी है, जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के मित्र व भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमलावर भागते समय सर तन से जुदा की बात कहते हुए पार हो गए। इस वारदात के बाद क्षेत्र की जनता में भय का माहौल और रोष है। आखिरकार सरेआम एक व्यक्ति को घायल कर 4 युवक फरार कैसे हो गए। हैरानी की बात है कि जनता कॉलोनी से सारण थाना की दूरी मात्र 500 मीटर की ही होगी। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इलाके के दीप सिंह चौक पर जाम लगा दिया। इसके बाद सारण थाना पुलिस के थानाध्यक्ष अपने स्टाफ के साथ लोगों को शांत करने में लगे रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। वहीं पुलिस से सवाल कर रहे थे। उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस जाम को खुलवाने में कामयाब हो गई। इस वारदात के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने बताया कि पीड़ित रवि कश्यप उर्फ भगत जी चारपाई पर अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ लेटे हुए थे। तभी लाला और उनके 3-4 अन्य समुदाय के लोग आ गए और पीड़ित पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और उसकी गर्दन काटने का प्रयास किया। लेकिन शोर सुनकर पीड़ित का भाई और अन्य लोग जब वहां पहुंचे तो हमलावर सर तन से जुदा की बात कहते हुए वहां से फरार हो गए। लोगों ने बताया कि यह पूरा गैंग है जो अपराधी घटनाओं में हमेशा लिप्त रहता है और इन्होंने जनता कॉलोनी में दहशत का माहौल बना रखा है। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी जमकर प्रश्न चिन्ह लगाए। अरे भैया कुछ नहीं, मैं रात से बोल बोल के थक गया, यही था। अब तक क्या सुनवाई हुई? पूरी रात से मैं यही बोल रहा हूँ, पूरी रात से कि मेरे चाचा को मारा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना प्रशासन की हुई, ना मीडिया वालों की हुई, ना बंदे अरेस्ट हुए। हुआ क्या था भैया? एक बार रात को सो रहे थे बाहर, 3 जने आए। 3 जनों ने बोला कि भाई हिमांशु का है। हिमांशु को कह रहे हैं कि तुझे क्या काम है हिमांशु से। पर हिमांशु ने बोला तुझे क्या काम है। उन्होंने गर्दन ऐसे घुमाई है, एक गर्दन पे चक्कू मार के तीन लड़कों ने तीनों ने चक्कू मारा है। मार मुड़ के जब उन्होंने हल्ला मचाया ना हमारे यहाँ की एक लेडीज ने, जब आगे वो भगे हैं, नहीं तो आप कल जान से खत्म थे वो। मेरा भाई बाहर सो रहा था, मैं दुकान पे था, तो वो लड़के इधर से घूम के 2-3 बार गए। हमने बोला कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं वहाँ दुकान से हल्ला वल्ला बचा, ये 4 लड़के थे, 4 लड़के, एक है लाला मेहताब और ये क्या बोलते हैं उसको, शशि नागर बोलते हैं, गोलू बोलते हैं वो, और एक बादवा। ये 4 लड़के, 3-4 लड़के जब हम भग कर आए तो 3-4 इधर खड़े थे, 3-4 इधर खड़े। जब भग कर हम आए तो सारे भगने लग गए इधर को। उसके बाद में ये मैं अपने भाई को पूरे खून में लथपथ, पहले ऑटो से लेके जा रहा था, कोई गाड़ी नहीं मिली, कन्वेंस नहीं मिली। वो ऑटो खराब हुआ, यार दोस्त की एक गाड़ी आई, उसको मैंने रोका, मैंने उसमें इको में बिठाया, पूरे खून में लथपथ। वो भी कह रहा है मेरा भाई कि भाई मेरे को इन्होंने धोखे से मारा है, 4 बंदों ने धोखे से मारा, घर अंधेरे में, घर के पास। मेरी बेटी को अगर ना बचाता तो मेरी बेटी को मार देते। अगर मर्द होते तो ये सामने लड़ते। अपनी बेटी के साथ थे वो? हाँ, बेटी गोद में थी, उसको ऐसे दबाया है उसने। क्या नाम है आपके भाई का? रवि कश्यप भगत जी। तो आखिरकार ऐसी वजह क्या हुई है जो उन युवकों ने अकेले पाकर जो है उनके साथ जो ये वारदात करना? जी हमें आगे नहीं मालूम, इनका काम यही है, कभी किसी गर्दन में छुरी, कभी किसी के चैन काटना, इनका काम ही यही है। इन पे केस लगे बड़े। इससे पहले कभी आपके भाई के साथ या आपके परिवार के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई है? नहीं हुई कोई बात। इनका काम है चैन जेब में से पैसा निकालना, चैन काटना, यही काम है इनका। अगर ये मर्द होते ना तो सामने आके लड़ते, तो हम कहते हैं। बात भी आ रही है कि जैसे पहले भी आप लोगों के साथ कोई इनका कोई झगड़ा था या कोई पहले पुलिस थाने में आपका कॉम्प्रोमाइज, ऐसी कोई बात भी आ रही है? जैसे नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जी इनका। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो युवक है चारों रहते कहाँ है? ये जनता कॉलोनी में रहते हैं, सारे आगे पीछे मकान है। इन्होंने इतना उधम उठा रखा ना, इतना उधम कि मैं कह रहा हूँ मेरे सामने आ गए ना, मैं इन्हें जान से मार दूंगा, नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। जैसे तो हमला भाई के साथ जो हाल करा इन्होंने, अकेले में मर्द होते तो सामने आते, जब देखते लड़ाई कैसे होती है। मारा है वो किसने मारा है आपने देखा होगा? ये 4 बंदे, 2 के हाथ में ऐसे चाकू और वो सुई लग रहे थे। मतलब चारों के हाथ में घरवाली, मेरी भाई की घरवाली ने पेट में चक्कू मारा था, उसने ऐसे खींचा है, उसकी उंगली भी कटी हुई है। अच्छा माहौल है आपके इलाके में? पूरा जी, ये तो वैसे ही सामाजिक इंसान है, हर चीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उस चीज में, और वो लोग दहशत ही फैला रहे हैं यहाँ पर।
दहशत ही फैलाने उनका तो मूड है। क्या कहना चाहेंगे देखो जी फरीदाबाद बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से? हाँ प्रशासन से यही कहना चाहेंगे ऐसे बंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे ये आगे किसी के साथ ऐसा ना कर सके। जब ऐसे बंदे के साथ, एक सामाजिक बंदे के साथ, तो आम इंसान तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। राह चलते हुए मारते आपकी गाड़ी हाँ, के शीशे भी फूटे। मेरे भी गाड़ी का शीशा फूटा था एक बार। मैं मंदिर आता हूँ यहाँ पर, अच्छा। तो ये अपने कोई ना भगत कोई जी इस तरह की घटनाएं घटना करते करते रहते हैं समय समय। मेरी गाड़ी गेट पर खड़ी हुई थी, तो गाड़ी पे एकदम शीशे में मारा इन्होंने। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। कल रात को अभी कश्यप के साथ क्या हुआ तो आज जैसे जाम लगा रखा है, क्या वजह है? सर ऐसा हुआ था रात के समय 11:30 बजे करीब अपने घर के मंदिर है, पुजारी आदमी है, ये वहाँ लेटे हुए थे अपनी बड़ी लड़की के साथ लेटे, 5 साल की लड़की, शीतल नाम है उसका। इतने में पड़ोस के रहने वाले लाला, उसका छोटा भाई मेहताब, एक लड़का और आशिक नहीं, आसिफ नाम है उसका, वो एक गोलू, एक वादवा, इन पांचों लड़कों ने आए हैं। ये आराम से लेटे हुए थे। इन्होंने तेज धार चाकू से पहले गले को काटा और एकदम पे इन्होंने सुआ था इनके हाथ में, और जो बच्ची को बचाने के लिए उसके ऊपर हो गए थे, अपनी बच्ची को इन्होंने उसको सुए इतने मारे हैं और चाकू से पूरी गर्दन काट दी इन्होंने, बहुत बुरी तरह काटी। क्योंकि पुजारी आदमी है ये, और इन लड़कों का यही काम है, इनके डेली का यही काम है। ये इलाके में इसी तरह से दहशत फैला ये डेली का काम है जी इनका। अच्छा, डेली का काम है। डेली का। तो इसी इलाके के रहने वाले लोग? उसी इलाके के रहने वाले। तो कल रात को जो हमला हुआ, अभी कैसी हालत है रवि की? अभी जी आईसीयू में है, नाजुक अभी हालत नाजुक। नाजुक है। तो इसी से गुस्साकर आज जाम मुझसे इसी बात कही थी, हमने तो प्रशासन को ये कहा कि उनके बयान लो, एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन बयान लो, बयान के बेस पे जो जिसके नाम वो ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने वैसे नॉर्मल नाम बता भी दिए हैं इनको, सब पर पूरे प्रशासन को पूरे नाम पता है। उनके घर के आदमी उठा, कोई बाहर के, ये तो है नहीं कि किसी को नहीं उठा रखा इन्होंने। वो रात में यहीं थे सारे प्रशासन के घर के, अभी सुबह सुबह भगेंगे, पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो भग गए हैं वो यहाँ से। सबको मार गया। ये देखिए हॉस्पिटल में है। कौन लोग हैं वो जिन्होंने सबको मारा? उनका नाम वगैरह आइडेंटिफाई हो चुका है, इनके स्टेटमेंट की इंतजार है। सर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है हम तो बताया गया? वो सारी चीजें हमारे रिकॉर्ड में है, इनकी स्टेटमेंट आते ही हम कार्रवाई कर देंगे। हमारी 4 टीमें तो क्राइम की जारी हुई है और थाने से भी 2 टीम गई। ये कह रहे हैं रात को देर से पहुंचे, जिस समय घटना घटी पुलिस ना थाने से इनके घर का मात्र डिस्टेंस 500 मीटर भी नहीं है। हमारे सामने ही उसके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराया गया।